हेलो, राम राम सभी को। मेरा नाम विश्वा है और आरआरबी जेई सीबीटी 2 इलेक्ट्रिकल के लिए हम रिवीजन कर रहे हैं। और आपको जो मैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस सुनाने वाला हूँ वो हर किसी एग्ज़ाम में 4 से 5 बार आए हैं। और लास्ट 15 टू 20 ईयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं वो सभी इसमें आएंगे। मिक्स में क्वेश्चंस होंगे, है ना। एक्सप्लेनेशन ठीक होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको वापस सुनिएगा। चलो शुरू करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, विद्युत वितरण, है ना। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जनरेशन पढ़ लिया अपन ने, ट्रांसमिशन पढ़ लिया, अभी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पहला प्रश्न है एसी रिले के चैटरिंग दोष को डैश प्रयोग करके दूर किया जाता है ना। एसी रिले के चैटरिंग दोष को डैश प्रयोग करके दूर किया जाता है, तो किससे दूर किया जाता है? शेडिंग कुंडली से ना। एसी रिले में चैटरिंग दोष को शेडिंग कुंडली प्रयोग करके दूर किया जा सकता है ना। एसी रिले में चैटरिंग दोष को शेडिंग कुंडली प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में ऊष्मीय ओवरलोड रिले क्या होती है ना। मतलब क्या होती है ना कि भाई चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में ऊष्मीय ओवरलोड रिले अधिक धीमी होती है ना। चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में, है ना, ऊष्मीय ओवरलोड रिले अधिक धीमी होती है। क्यों होती है भाई? हीटिंग है तो धीरे धीरे हीट होगा तो उस हिसाब से वर्क करेगी। और चुंबकीय ओवरलोड रिले अपने मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, मैग्नेटिक के हिसाब से करेगी, है ना। तो चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में ऊष्मीय ओवरलोड रिले अधिक धीमी, है ना, होती है। अगला प्रश्न है नियंत्रण परिपथ में विभिन्न प्रकार के रिले प्रयोग किए जाते हैं। ये नियंत्रण की आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्ण निर्धारित अवस्थाओं में प्रचलित होते हैं। कुछ रिले विलंबित समय पर प्रचालित होने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी, है ना, समय विलंबन रिले के रूप में प्रयुक्त की जाती है ना। कि भाई नियंत्रित परिपथ में विभिन्न प्रकार के रिले प्रयोग किए जाते हैं। ये नियंत्रण की आवश्यकता के अनुरूप पूर्ण निर्धारित अवस्थाओं में प्रचालित होते हैं। कुछ रिले विलंबित समय पर प्रचालित होने में सक्षम होते हैं ना, डिले टाइम, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी समय विलंबन रिले, है ना, टाइम डिले रिले के रूप में प्रयुक्त होती है? तो कौन सी होती है? तापीय रिले, है ना। कि भाई नियंत्रण परिपथ में विभिन्न प्रकार के रिले प्रयोग किए जाते हैं। ये नियंत्रण की आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्ण निर्धारित अवस्थाओं में प्रचालित होते हैं। कुछ रिले विलंबित समय पर प्रचालित होने में सक्षम होते हैं। तापीय रिले, है ना, तापीय रिले विलंब रिले के रूप में प्रयुक्त होते हैं ना। तापीय रिले विलंब रिले के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा एक ताक्षणिक रिले है ना। ताक्षणिक रिले, है ना, कौन सा है? तो है स्थायी चुंबक चल कुंडली टाइप, है ना, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, है ना, पीएमएमसी, है ना। कि भाई स्थायी चुंबक चल कुंडली टाइप रिले, है ना, एक ताक्षणिक, है ना, ताक्षणिक मतलब स्पॉन्टेनियस, है ना, ताक्षणिक है ना। पर स्थायी चुंबक चल कुंडली टाइप रिले एक ताक्षणिक है ना, ताक्षणिक रिले है ना। कुंडली के भीतर एक आयरन प्लंजर लगा होता है जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होने पर परिपथ को पूर्ण कर देता है ना। कि भाई स्थायी चुंबक चल कुंडली टाइप रिले एक ताक्षणिक रिले है। कुंडली के भीतर एक आयरन प्लंजर लगा होता है जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होने पर परिपथ को पूर्ण करता है। अगला प्रश्न सर्किट ब्रेकर और रिले की तुलना में एचआरसी फ्यूज एक बेहतर संरक्षी युक्ति है ना। कैसे? है ना, कि भाई सर्किट ब्रेकर और रिले की तुलना में एचआरसी फ्यूज एक बेहतर संरक्षी युक्ति है जो ऊष्मीय प्रतिबलों के विषय में तथा चुंबकीय प्रतिबलों के विषय में सुरक्षा देता है ना। कि भाई सर्किट ब्रेकर और रिले की तुलना में एचआरसी फ्यूज एक बेहतर संरक्षी युक्ति है जो ऊष्मीय प्रतिबलों के विषय में तथा, है ना, जो ऊष्मीय प्रतिबलों के विषय में तथा चुंबकीय प्रतिबल के विषय में सुरक्षा देता है, दोनों, ऊष्मीय और चुंबकीय दोनों ना, है ना, एचआरसी। अगला प्रश्न है एक सर्किट ब्रेकर में आर्क को निम्न प्रक्रिया द्वारा पैदा किया जाता है ना।
तो आर्क को कैसे पैदा करते हैं? परिवर्तन के द्वारा ना। एक परिपथ में एक सर्किट ब्रेकर में, है ना, एक सर्किट ब्रेकर में आर्क परिवर्तन निम्न प्रक्रिया द्वारा किया जाता है ना। आर्क परिवर्तन निम्न प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। जब परिपथ में परिवर्तन होता है तब परिपथ के टूटने के कारण, है ना, जब परिपथ में परिवर्तन होता है तब परिपथ के टूटने के कारण आर्क उत्पन्न होता है। परिपथ विच्छेदक मतलब सर्किट ब्रेकर लोड और नो लोड दोनों पर कार्य करता है ना। एक परिपथ विच्छेदक मतलब सर्किट ब्रेकर में आर्क परिवर्तन निम्न क्रिया द्वारा किया जाता है। जब परिपथ में परिवर्तन होता है तब परिपथ के टूटने के कारण आर्क उत्पन्न होता है। परिपथ विच्छेदक मतलब सर्किट ब्रेकर लोड और नो लोड दोनों पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, बहुमंजिली भवनों में निम्नलिखित उद्देश्य से तड़ित चालक की व्यवस्था की जाती है ना, कि बहुमंजिली भवनों में तड़ित विद्युत को तड़ित चालक के माध्यम से पृथ्वी में भेजने के लिए लगाते हैं ना। तड़ित चालक ऐसे धातु का बना होता है जिसका प्रतिरोध कम और वह विद्युत का अच्छा चालक हो, है ना। और तड़ित अवरोधक वह सीधे बिजली को जमीन में भेजते हैं ना। कि भाई बहुमंजिली इमारत में तड़ित विद्युत को तड़ित चालक के माध्यम से पृथ्वी में भेजने के लिए लगाते हैं। तड़ित चालक, है ना, तड़ित चालक ऐसे धातु का बना होता है जिसका प्रतिरोध कम हो और वह विद्युत के सबसे अच्छा चालक हो, है ना, विद्युत का सबसे अच्छा चालक हो। और तड़ित अवरोधक यह सीधे जमीन को, है ना, यह तड़ित अवरोधक यह सीधे बिजली को जमीन में भेजते हैं। अगला प्रश्न है, तड़ित की विसर्जित करंट होती है, कितनी होती है विसर्जित करंट, है ना, डिस्चार्ज करंट कितनी होती है ना। तो तड़ित की मतलब लाइटनिंग, है ना, लाइटनिंग की विसर्जित धारा 10,000 एम्पियर होती है ना। लाइटनिंग की विसर्जित धारा 10,000 एम्पियर होती है। तड़ित का अर्थ बादलों की बिजली से होता है ना। तड़ित की वजह से उच्च अर्थात अधिक वोल्टता उत्पन्न होती है। तड़ित से ताप तरह की सुरक्षा करनी पड़ती है ना। तड़ित से परिपथ की सुरक्षा करनी होती है। एक जो तड़ित को लाइन पर लगाने से रोकता है और दूसरे जो तड़ित को अवशोषित कर लेते हैं और तीसरे उनको परिवर्तित कर देते हैं, है ना। एक बार रिपीट करते हैं कि भाई तड़ित मतलब लाइटनिंग की विसर्जित धारा 10,000 एम्पियर होती है। तड़ित का अर्थ बादलों की बिजली से होता है। तड़ित की वजह से उच्च अर्थात अधिक वोल्टता उत्पन्न होती है ना। और तड़ित से 3 तरह से सुरक्षा करनी पड़ती है ना। तड़ित से मतलब लाइटनिंग से 3 तरह से सुरक्षा करनी पड़ती है ना। लाइटनिंग से 3 तरह से सुरक्षा करनी पड़ती है कि भाई एक पहली क्या है, एक जो तड़ित को लाइन पर आने से रोकते हैं, है ना, कि भाई एक जो लाइटनिंग को जो अपनी लाइन है ना उस पर आने से रोकते हैं। एक कंडीशन तो है कि भाई एक जो लाइटनिंग को, है ना, लाइन पर आने से रोकते हैं, तड़ित को लाइन पर आने से रोकते हैं। दूसरे जो तड़ित को अवशोषित कर लेते हैं, है ना, दूसरे कि भाई जो लाइटनिंग को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और तीसरे जो उनको परिवर्तित कर देते हैं, है ना, कि भाई तड़ित मतलब लाइटनिंग की विसर्जित धारा 10,000 एम्पियर होती है। तड़ित का अर्थ बादलों की बिजली से होता है। तड़ित की वजह से उच्च अर्थात अधिक वोल्टता उत्पन्न होती है। तड़ित से 3 तरह से सुरक्षा करनी पड़ती है। एक जो तड़ित को लाइन पर आने से रोकते हैं, दूसरे जो तड़ित को अवशोषित कर लेते हैं और तीसरे जो उनको परावर्तित कर देते हैं, है ना। तो 3 तरह से सुरक्षा हो गई, है ना। अगला प्रश्न है, ब्रेकिंग मतलब परिपथ वियोजक की वियोजन क्षमता आमतौर पर निम्नलिखित, है ना, में व्यक्त की जाती है ना। किसमें व्यक्त की जाती है ना। परिपथ वियोजक की वियोजन क्षमता आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। तो किसमें व्यक्त की जाती है? MV, है ना, मेगा वोल्ट एम्पियर में, है ना। किसमें एक सर्किट ब्रेकर की वियोजन क्षमता मेगा वोल्ट एम्पियर मतलब MVA में व्यक्त की जाती है। सर्किट ब्रेकर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना। सर्किट ब्रेकर की वियोजन क्षमता, है ना, सर्किट ब्रेकर की वियोजन क्षमता मेगा वोल्ट एम्पियर मतलब MVA में
व्यक्त की जाती है, सर्किट ब्रेकर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी फ्यूज की रेटिंग 8 एम्पियर है तो इसका तात्पर्य क्या है? कि भाई किसी फ्यूज की रेटिंग 8 एम्पियर का तात्पर्य यह है कि यदि धारा 8 एम्पियर से अधिक होगी तो फ्यूज पिघल जाएगा और अन्य उपकरण की क्षति होने से रक्षा करेगा। यह किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं जो फ्यूज है ना वो। कि एक बार वापस रिपीट करते हैं कि भाई अगर किसी फ्यूज की रेटिंग 8 है, 8 एम्पियर दे रखी, तो उसका तात्पर्य क्या है ना, उसका मीन क्या है कि भाई किसी फ्यूज की रेटिंग 8 एम्पियर का तात्पर्य यह है कि यदि धारा 8 एम्पियर से अधिक होगी तो फ्यूज पिघल जाएगा और अन्य उपकरणों की क्षति होने से रक्षा करेगा। और यह किसी भी परिपथ में है ना फ्यूज श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, लघु परिपथ स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण होता है ना। भाई लघु परिपथ की स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण है कि फ्यूज की रेटिंग बहुत अधिक है ना, कि भाई लघु परिपथ की स्थिति में मतलब शॉर्ट सर्किट कई बार क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और फ्यूज काम नहीं करता, तो उसका मतलब ये है कि भाई शॉर्ट सर्किट की स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण ये है कि फ्यूज की रेटिंग बहुत अधिक है। तो अपन को अधिक होती है ना, तो कम वाला होता है तो उस उतने अब्जॉर्व करके वो पिघल जाता है और वो बचा लेता है। पर ज़्यादा रेटिंग वाला यूज़ कर लिया तो वो पिघल नहीं पाता है कम वेरिएशन पे। तो उस हिसाब से है ना कि भाई शॉर्ट सर्किट की स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण ये है कि फ्यूज की रेटिंग बहुत अधिक है। अगला प्रश्न, अति भारण मतलब ओवरलोड है ना, ओवरलोड के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु इस रिले का प्रयोग किया जाता है। किस रिले का प्रयोग किया जाता है? ओवरलोड कंडीशन हो जाती है ना, तो उससे प्रोटेक्शन करने के लिए कौन सी है ना, ओवरलोड है ना कंडीशन में मतलब ए रिले यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर्स अगेंस्ट ओवरलोड है ना। ओवरलोड होने की कंडीशन में कौन सी रिले यूज की जाती है? तो तापीय रिले है ना। अति भारण के विरुद्ध है ना, ओवरलोड के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु तापीय रिले का प्रयोग किया जाता है। यह रिले है जिसका प्रचालन अवयव में प्रवाहित धारा द्वारा उत्पादित ताप से होता है, मतलब जो करंट से जो टेम्परेचर राइज होता है ना उसको फॉलो करती है ना। ये रिले निम्न चार प्रकार की रिले होती है ना, कि भाई अति भारण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु तापीय रिले का प्रयोग किया जाता है। ओवरलोड के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु है ना टेम्परेचर रिले का मतलब तापीय रिले का प्रयोग किया जाता है। यह रिले जिसका प्रचालन अवयव में प्रवाहित धारा द्वारा उत्पादित ताप से होता है। ये रिले निम्न चार प्रकार की होती है ना, चार प्रकार की होती है। पहली होती है समधात्विक पत्ती रिले, दूसरी होती है द्विधात्विक पत्ती रिले, तीसरी होती है ताप तप्त या ताप डूबे रिले, और चौथी होती है यूटेकिल है ना, यूटेकिल रिले है ना। चार प्रकार की रिले कौन सी है? तापी रिले है ना। ये रिले निम्न चार प्रकार की होती है। कौन सी? फर्स्ट है समधात्विक पत्ती रिले, दूसरी है द्विधात्विक पत्ती रिले है ना, द्विधात्विक पत्ती रिले, और तीसरी है ताप तप्त या ताप डूबे रिले, और चौथी है यूटेकिल रिले है ना। अगला प्रश्न है, परिपथ वियोजक मतलब सर्किट ब्रेकर का मूल कार्य क्या है? कि भाई सर्किट ब्रेकर का मूल कार्य आर्क का शमन करना है ना, आर्क का है ना कि एक्सटिंग्विश मतलब एक्सटिंग्विश द आर्क है ना, आर्क का शमन करना। और परिपथ जो वियोजक मतलब सर्किट ब्रेकर में क्या काम है कि आर्क का शमन ओसीडी है ना, ओसीबी और एसीबी आदि सर्किट ब्रेकर द्वारा है ना, ओसीबी और एसीबी है ना, ओसीबी और एसीबी आदि सर्किट ब्रेकर द्वारा किया जाता है ना। कि भाई सर्किट ब्रेकर का मूल कार्य आर्क का शमन मतलब एक्सटिंग्विश द आर्क करना होता है। परिपथ वियोजक में आर्क का शमन ओसीबी और एसीबी आदि सर्किट ब्रेकर द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, SF6 निर्वात तेल और वायु माध्यमों का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता है ना। SF6 वैक्यूम है ना, SF6 निर्वात तेल और वायु माध्यमों का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता है। तो किस में किया जाता है? सर्किट ब्रेकर्स में किया जाता है। SF6 निर्वात तेल और वायु माध्यमों का प्रयोग सर्किट ब्रेकर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिजली के झटके से हुई क्षति की गंभीरता निम्नलिखित पर निर्भर करती है ना। कि बिजली के झटके से हुई क्षति की गंभीरता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? एम्पियर और लेंथ ऑफ टाइम मतलब समय अवधि पर है ना, एम्पियरेज है ना, एम्पियरेज और समय अवधि पर है ना।
कि भाई बिजली के झटकों से हुई क्षति की गंभीरता एम्पियरेज और समय अवधि पर निर्भर करती है ना। टाइम एक किस पे, एम्पियरेज पे, और टाइम है ना, टाइम ऑफ लेंथ पे है ना, लेंथ ऑफ टाइम पे है ना, लेंथ ऑफ टाइम पे और एम्पियरेज दोनों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिपथ वियोजक मतलब सर्किट ब्रेकर निम्न वोल्टता और निम्न धारा के लिए अच्छा होगा? तो कौन सा होगा? एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना। कि भाई निम्न वोल्टता और निम्न धारा के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो अपने घरों में लगता है, एमसीबी, है ना। एमसीबी मतलब इस प्रकार के परिपथ वियोजक बड़े आकार के, है ना, बड़े आकार के परिपथ वियोजक का लघु रूप होते हैं ना। कि बड़े टाइप के जो सर्किट ब्रेकर होते हैं ना, उनका छोटा रूप होते हैं, लघु रूप है ना। बड़े बड़े उद्योगों तथा विद्युत उपकेंद्र पर निम्न वोल्टता वितरण लाइनों की अति भार धारा ओवरलोड करंट से सुरक्षा के लिए वायु परिपथ वियोजक ACBR मतलब एयर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। आजकल घरों, कार्यालयों, उद्योगों में प्रकाश पंखा तथा एक फेजी शक्ति परिपथ को नियंत्रित करने के लिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मतलब एमसीबी का प्रयोग बहुतायत से किया जा रहा है। बाजार में एमसीबी के नाम से जाना जाता है ये, और यह 500 वोल्ट तथा 250 वोल्ट में 40 से 60 एम्पियर तथा विद्युत भार के लिए बनाए जाते हैं, है ना। कि भाई सर्किट ब्रेकर छोटे रूप में निम्न वोल्टता और निम्न धारा के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर? एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना। अब इस प्रकार के, अब ये क्या होते हैं कि भाई इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर बड़े आकार के सर्किट ब्रेकर का लघु रूप है, छोटा रूप है। बड़े उद्योगों तथा विद्युत उपकेंद्र पर निम्न वोल्टता वितरण लाइनों की अति भार धारा ओवर करंट से सुरक्षा के लिए वायु परिपथ वियोजक मतलब एयर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। आजकल घरों, कार्यालयों और उद्योगों में प्रकाश पंखा तथा एक फेजी शक्ति, है ना, एक फेजी शक्ति परिपथों को नियंत्रित करने के लिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का बहुत प्रयोग किया जा रहा है, और बाजार में एमसीबी के नाम से जाना जाता है। और यह 500 वोल्ट तथा 250 वोल्ट में 40 से, है ना, 500 वोल्ट से 250 वोल्ट में और 40 से 60 एम्पियर, है ना, तक रेंज होती है, और विद्युत भार के लिए जाने जाते हैं, विद्युत भार के लिए बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेषण लाइन में तड़ित विरामक का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है? मतलब लाइटनिंग अरेस्टर आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन, है ना। लाइटनिंग अरेस्टर का यूज जो अपने, है ना, ट्रांसमिशन लाइन में क्यों यूज किया जाता है? तो भाई इनका यूज किया जाता है लाइन की सुरक्षा में और ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए, है ना। कि भाई सेफ्टी ऑफ लाइन और सेफ्टी ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। कि प्रेषण लाइन में तड़ित विरामक मतलब लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग लाइन की सुरक्षा और ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मीय रिले मतलब थर्मल रिले निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करती है? तो किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो भाई वही हीटिंग इफेक्ट पर काम करती है ना। ऊष्मीय मतलब थर्मल रिले ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रकार की रिले में एक हीटर कुंडली होती है। इस हीटर कुंडली को तापन तंतु भी कहते हैं, जो कि विद्युत मोटर अथवा अन्य विद्युत मशीन की श्रेणी में संयोजित रहती है ना। ऊष्मीय मतलब थर्मल रिले ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत पर मतलब हीटिंग इफेक्ट सिद्धांत मतलब ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रकार की रिले में एक हीटर कुंडली होती है। इस हीटर कुंडली को तापन तंतु भी कहते हैं, जो कि विद्युत मोटर अथवा अन्य विद्युत मशीन की श्रेणी में संयोजित रहती है। अगला प्रश्न है, यदि लोड का मान डैश से बढ़ जाता है तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए, है ना। मतलब लोड का मान कितना बढ़ जाए? यदि लोड का मान, है ना, यदि लोड का मान 5 किलोवाट से बढ़ जाता है तो अर्थ लीकेज सर्किट की सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए ना। यदि लोड का मान 5 किलोवाट से बढ़ जाता है तो अर्थ लीकेज सर्किट की सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए। एमसीबी एक सर्किट को संरक्षित करता है ना। तो भाई किसको करता है? शॉर्ट सर्किट और अतिभार दोनों से, है ना। एमसीबी एक सर्किट में शॉर्ट सर्किट एवं अतिभार दोनों से बचाता है। सर्किट ब्रेकर एक यांत्रिक युक्ति है जो सभी परिस्थितियों में परिपथ को बंद करने तथा खोलने में समर्थ हो, और कुछ अन्य निर्देश न हो तो उनकी अभिकल्पना ऐसी हो कि भूमि प्रदोष या लघु पतन
प्रदोष मतलब शॉर्ट सर्किट की स्थिति में बिजली की धारा है ना, बिजली की धारा स्वतः कट कर सके, है ना। कि भाई एमसीबी क्या होता है, एमसीबी सर्किट में शॉर्ट सर्किट एंड अतिभार दोनों से बचाता है ना। और सर्किट ब्रेकर एक यांत्रिक युक्ति है जो सभी परिस्थितियों में परिपथ को बंद करने तथा खोलने में समर्थ हो, और कुछ अन्य निर्देश न हो तो, है ना, कुछ अन्य निर्देश नहीं हो ना तो भी क्या क्या हो कि अभिकल्पना उसकी ऐसी हो कि भाई भूदोष भूप्रदोष हो या लघु शॉर्ट सर्किट की स्थिति में बिजली की धारा को स्वतः कट कर सके, है ना। अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल में किसके द्वारा ऊर्जा दी जाती है ना। तो किसके द्वारा ऊर्जा दी जाती है, सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल में डीसी वोल्टता दी जाती है ना। सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल में डीसी वोल्टता द्वारा ऊर्जा दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं, कंजर्वेटर नहीं है। बाकी कौन से हिस्से हैं, विस्फोटक बर्तन है, स्थायी एवं चलित संपर्क है, मतलब परमानेंट और मूविंग कांटेक्ट है, और प्रचालन यांत्रिकी है ना। विस्फोट बर्तन, स्थायी एवं चालित संपर्कन मतलब मूविंग और स्टेशनरी कांटेक्ट, है ना, और प्रचालन यांत्रिकी, ये तीनों तो किसके पार्ट है, सर्किट ब्रेकर के पार्ट है। लेकिन कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर का पार्ट है ना, वो ऑयल फिल होता है ना, उसमें ऑयल के बैलेंस को मेंटेन करता है ना। है ना, तो कंजर्वेटर सर्किट ब्रेकर का भाग नहीं है, कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर का भाग है। बाकी सभी सर्किट ब्रेकर के बाकी भाग सर्किट ब्रेकर में लगा होता है ना। विस्फोटक बर्तन, स्थायी एवं चालित संपर्कन और प्रचालन यांत्रिकी, ये तीनों सर्किट ब्रेकर के पार्ट है, हिस्सा है ना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्विच गियर का गुण नहीं है ना। स्विच गियर का गुण नहीं है ना, कि भाई इनमें से कौन सा स्विच गियर का गुण नहीं है। तो कौन सा नहीं है ना, प्रोविजन ऑफ सेल्फ कंट्रोल, है ना, स्वचालित नियंत्रण के लिए प्रबंध, है ना। कि भाई स्विच गियर, है ना, स्विच गियर स्वचालित नियंत्रण के लिए प्रबंध नहीं है ना। स्विच गियर मतलब स्विच गियर स्वचालित नियंत्रण के लिए प्रबंध नहीं है ना। स्विच गियर में नियंत्रण परिचालन स्थापन की एक ऐसी व्यवस्था है जहां से युक्ति को परिचालित किया जाता है। स्विच गियर में पूर्ण स्थायित्व फास्ट एक्सेस उपकरणों के लिए प्रबंध होना चाहिए, है ना। स्विच गियर स्वचालित नियंत्रण के लिए प्रबंध नहीं है ना। स्विच गियर स्वचालित नियंत्रण के लिए प्रबंध नहीं है। स्विच गियर में नियंत्रण परिचालन स्थापन की एक ऐसी व्यवस्था है जहां से युक्ति को परिचालित किया जाता है। स्विच गियर में पूर्ण स्थायित्व फास्ट एक्सेस उपकरणों के लिए प्रबंध होना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न है, त्वरित मतलब लाइटनिंग की विसर्जित करंट कितनी होती है। तो वही 10,000 एम्पियर होती है, अभी प्रश्न आया था, है ना। कि भाई इलेक्ट्रिक स्टेशन मतलब पावर हाउस तथा सब स्टेशन पर प्रयुक्त इलेक्ट्रिकल मशीनों, ट्रांसफार्मर, इक्विपमेंटों, ऑपरेटर्सों आदि की सुरक्षा के लिए ट्रांसमिशन एवं फीडर लाइनों के प्रारंभ में तथा अंत में त्वरित निरोधक मतलब लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग किया जाता है, जो लाइन चालक द्वारा, है ना, त्वरित निरोधक का प्रयोग किया जाता है जो लाइन चालकों द्वारा आई हुई बादलों की बिजली की, है ना, सर्ज स्टेशन या सब स्टेशन के परिसर में प्रवेश होने से पहले ही, है ना, पृथ्वी में प्रवेश करा देता है ना। तो त्वरित की विसर्जित करंट होती है 10,000 एम्पियर तक होती है ना। अगला प्रश्न है, एमसीसीबी की फुल फॉर्म क्या है ना। एम और बी की फुल फॉर्म क्या है ना। एमसीबी की तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, और एमसीसीबी की क्या है, मॉड्यूल्ड केस सर्किट ब्रेकर है ना। ये प्रोटेक्टेड डिवाइस है ना। कि एमसीसीबी की क्या है, मॉड्यूल्ड केस सर्किट ब्रेकर। अगला प्रश्न है, ईएलसीबी के आधार पर, है ना, मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है ना। ईएलसीबी मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, कि भाई भू संरक्षण परिपथ ब्रेकर मतलब ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के आधार पर कार्य करता है। किस आधार पर कार्य करता है, तो ये अवशिष्ट धारा पर, है ना। ये किस पर कार्य करता है, अर्थ लीकेज, है ना, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर रेजिडुअल करंट पर, है ना। अवशिष्ट मतलब ना, रेजिडुअल करंट मतलब अवशिष्ट धारा पर कार्य करता है। ईएलसीबी जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है, ये रेजिडुअल करंट मतलब अवशिष्ट धारा पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिपथ वियोजक के लिए संपर्कित की कोटि नहीं है ना। कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ
कॉन्टेक्टर फॉर सर्किट ब्रेकर, है ना। तो क्या नहीं है, निर्वात नहीं है ना। परिपथ वियोजक के लिए निर्वात संपर्कित की कोटि नहीं है ना। अब कौन से हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, इलेक्ट्रोप्यूमेटिक है ना, विद्युत वातिल है और वातिल है, प्यूमेटिक है ना। कि भाई परिपथ वियोजक के लिए निर्वात संपर्कित की कोटि नहीं है। परिपथ वियोजक परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। यह ट्रांसफॉर्मर तथा जनरेटर में प्रयोग किया जाता है। परिपथ वियोजक की रेटिंग, है ना, VA या KVA में होती है। अगला प्रश्न है, तड़ित निरोधक मतलब लाइटनिंग अरेस्टर पर डैश स्थापित किया जाता है ना। तो लाइटनिंग अरेस्टर भवन के वही ऑल एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग मतलब शीर्ष में स्थापित किया जाता है ना। कि भाई तड़ित निरोधक आमतौर पर भवन के शीर्ष पर इलेक्ट्रिक सबस्टेशनों, फीडर लाइनों, इलेक्ट्रिकल मशीन की जो लाइन चालक द्वारा आई हुई बादलों की बिजली की जो सर्ज को भवन या उपकरण में प्रवेश होने से पहले ही पृथ्वी में प्रवेश करा देता है, जिससे किसी प्रकार की क्षति जो है ना इक्विपमेंट्स वगैरह इनमें क्षति नहीं होती है ना। लाइटनिंग अरेस्टर वही शीर्ष में होता है जो जब भी लाइटनिंग आती है तो उसको डायरेक्ट पृथ्वी में प्रवेश करा देता है ना। अगला प्रश्न है, एक सर्किट ब्रेकर सामान्यतः तब कार्य करता है जब, है ना, जब करता है जब लाइन में कोई खराबी होती है ना, वरना फॉल्ट आता है तब कार्य करता है ना। Whenever fault occurs in the line, है ना। कि भाई जब सर्किट ब्रेकर तब कार्य करता है, सर्किट ब्रेकर कार्य जब करता है यदि लाइन में कोई खराबी आती है। यह यांत्रिक डिवाइस है ना, मैकेनिकल डिवाइस है। यह किसी सर्किट में दोष उत्पन्न होने पर मतलब फॉल्ट उत्पन्न होने पर ओपन हो जाती है तथा सर्किट में लगे अन्य इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्शन प्रदान करती है ना। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अर्थ लीकेज, है ना, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की कार्यविधि में जब यूनिट को सप्लाई से जोड़ा जाता है एवं डिवाइस को दबाया जाता है तब, है ना, तब ब्रेकर क्या कार्य करता है ना। कि रिपीट करते हैं कि भाई अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, है ना, अर्थ लीकेज ELCB की बात हो रही है ना, कि भाई अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की कार्यविधि में, है ना, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की कार्यविधि में जब यूनिट को सप्लाई से जोड़ा जाता है एवं टेस्ट डिवाइस को दबाया जाता है तब सर्किट ब्रेकर क्या कार्य करता है? कि तब सर्किट ब्रेकर बंद हो जाता है ना। कि भाई अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की कार्यविधि में जब यूनिट को सप्लाई से जोड़ा जाता है एवं टेस्ट डिवाइस को दबाया जाता है तब सर्किट बंद हो जाते हैं ना, तब ब्रेकर बंद हो जाते हैं ना। सर्किट ब्रेकर परिपथ की प्रदोष अवस्था में कार्य करता है, इसलिए प्रदोषों के प्रारूपों तथा कारणों को ज्ञात करने के लिए आवश्यकता होती है। संपूर्ण प्रणाली में मुख्य प्रदोष निम्न प्रकार के होते हैं: सुरक्षा, तत्परता, चयनता, विश्वसनीयता और सुग्राह्यता। एक बार वापस रिपीट करते हैं कि भाई अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की कार्यविधि में जब यूनिट को सप्लाई से जोड़ा जाता है तब टेस्ट डिवाइस को दबाया जाता है तब ब्रेकर बंद हो जाते हैं। सर्किट ब्रेकर परिपथ की प्रदोष अवस्था में कार्य करता है, इसलिए प्रदोषों के प्रारूपों तथा कारणों को ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। संपूर्ण प्रणाली में मुख्य प्रदोष निम्न प्रकार के होते हैं: सुरक्षा, तत्परता, चयनता, विश्वसनीयता और सुग्राह्यता। अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत वितरण परिपथ को डैश अवस्था में तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है। तो किसे सामान्य और असामान्य दोनों अवस्था में, है ना, तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है। कि भाई सर्किट ब्रेकर एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत वितरण परिपथ को सामान्य तथा असामान्य मतलब नॉर्मल और अबनॉर्मल अवस्था में तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है। सर्किट ब्रेकर एक दीर्घ, जटिल तथा हस्त प्रचालन के साथ साथ स्वचालित युक्ति भी है। इसका प्रयोग उच्च क्षमता, उच्च धारा तथा उच्च वोल्टता के वैद्युत परिपथ को सामान्य तथा असामान्य स्थिति में खोलने मतलब ऑन तथा बंद ऑफ करने के साथ साथ रक्षण युक्ति की कड़ी की तरह भी लिया जाता है। यह रिले से संकेत पाकर प्रदोष परिपथ को संपूर्ण शक्ति प्रणाली से वियोजित कर देता है, मतलब हटा देता है, मतलब कट कर देता है
है ना, कि भाई सर्किट ब्रेकर एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत वितरण परिपथ को सामान्य तथा असामान्य अवस्था में तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है। सर्किट ब्रेकर एक दीर्घ, जटिल तथा हस्त प्रचालन के साथ साथ स्वचालित युक्ति भी है, जिसका प्रयोग उच्च क्षमता मतलब उच्च धारा तथा उच्च वोल्टता के वैद्युत परिपथ को सामान्य तथा असामान्य स्थिति में खोलने तथा बंद मतलब ऑन और ऑफ करने के साथ साथ रक्षण युक्ति की कड़ी की तरह से भी लिया जाता है। यह रिले से संकेत पाकर प्रदोष परिपथ को संपूर्ण शक्ति प्रणाली से वियोजित कर देता है। अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर में तेल भरने का मुख्य उद्देश्य क्या है ना, कि भाई सर्किट ब्रेकर में तेल भरने का उद्देश्य क्या है कि परिपथ के तोड़ते समय पैदा हुई चिंगारी को बुझाना, है ना, और संयोजकों को ठंडा करना, कॉन्टेक्ट्स को ठंडा करना, है ना, कि भाई इसमें तेल विश्लेषक से, है ना, इसमें तेल विश्लेषण से, है ना, इसमें तेल विश्लेषण से आर्क ऊर्जा का शोषण होता है ना, आर्क ऊर्जा का शोषण होता है। इसमें आर्क के ताप से तेल विश्लेषित होकर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जो आर्क शीतलन तथा आर्क बुझाने का कार्य करती है। ये घातक प्रचालन पर भी सफलतापूर्वक कार्य करते हैं। वायु परिपथ वियोजक की अपेक्षा इनकी कीमत कम होती है ना, कि भाई इसमें तेल विश्लेषण से आर्क ऊर्जा का शोषण होता है ना, इसमें तेल विश्लेषण से आर्क ऊर्जा का शोषण होता है। इसमें आर्क के ताप से तेल विश्लेषित होकर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जो आर्क शीतलन तथा आर्क बुझाने का कार्य करती है। ये घातक प्रचालन पर भी सफलतापूर्वक कार्य करते हैं। वायु परिपथ वियोजक की अपेक्षा इनकी कीमत कम होती है ना। अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर दो प्रकार की ट्रिपिंग अवस्था उपलब्ध होती है ना, दो प्रकार की ट्रिपिंग करते हैं, क्या क्या कौन कौन सी, कि भाई श्रेणी अतिभार ट्रिपिंग कुंडली एवं शंट ट्रिपिंग कुंडली, है ना, सर्किट ब्रेकर दो प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था श्रेणी करते हैं। एक तो श्रेणी अतिभार, है ना, श्रेणी अतिभार कुंडली एवं शंट ट्रिपिंग कुंडली, है ना, श्रेणी अतिभार कुंडली एवं शंट ट्रिपिंग कुंडली में उपलब्ध होती है। यह व्यवस्था मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में होती है। अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की गई युक्ति डैश प्रकार की होती है ना, तो चुंबकीय प्रकार की होती है ना। सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की गई युक्ति चुंबकीय प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, जिस सर्किट ब्रेकर में कोई अनुरक्षण योग्य मतलब सर्विसेबल पुर्जा नहीं होता है वह है ना, तो वह क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना, कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में कोई अनुरक्षण योग्य पुर्जा नहीं होता मतलब सर्विसेबल पुर्जा नहीं होता। अगला प्रश्न है, 250 वोल्ट से कम की वोल्टता कहलाती है ना, 250 वोल्ट से कम की वोल्टता क्या कहलाती है, लो टेंशन कहलाती है ना, लो, है ना, मतलब प्राय अति निम्न वोल्टता मतलब 0 से 50 वोल्ट को कहते हैं ना, अति निम्न वोल्टता मतलब जिसको 0 से 50 वोल्ट को कहते हैं। निम्न वोल्टता 50 से 250 वोल्ट होती है ना, निम्न वोल्टता, अति निम्न वोल्टता तो 0 से 50, है ना, अति निम्न वोल्टता 0 से 50, निम्न वोल्टता 50 से 250 वोल्ट तक, है ना। तो अपने घरों में कौन सी आती है, निम्न वोल्टता आती है ना, ये याद रखें, है ना, कि भाई अति निम्न वोल्टता 0 से 50 वोल्ट को कहते हैं, निम्न वोल्टता 50 से 250 वोल्ट, है ना, तक कहते हैं, और इससे ऊपर की वोल्टता मतलब 250 से लेकर, है ना, 250 से लेकर 650 को मध्यम वोल्टता कहते हैं, है ना, तथा, है ना, मध्यम वोल्टता कहते हैं, और 1000 से लेकर 33 केवी को उच्च कहते हैं, और 33 केवी से ऊपर की जो कहते हैं उसको अति उच्च वोल्टता कहते हैं, है ना। एक बार वापस रिपीट करते हैं कि बना, प्राय अति निम्न वोल्टता 0 से 50 वोल्ट होती है, निम्न वोल्टता 50 से 250 वोल्ट होती है, मध्यम वोल्टता 250 से लेकर 650 वोल्ट होती है, और, है ना, उच्च वोल्टता, है ना, 1 से लेकर 33 केवी तक की होती है ना, 1 के से लेकर 33 केवी तक की उच्च वोल्टता होती है, और अति उच्च वोल्टता 33 केवी से ऊपर की अति उच्च वोल्टता होती है। अगला प्रश्न है, किसी उद्योगशाला में 100 अश्व शक्ति के लिए 3 फेज 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई हेतु बस बार की धारा वहन क्षमता कितनी होनी चाहिए, है ना, कि भाई किसी उद्योगशाला में 100 अश्व शक्ति, है ना, 100 पावर, है ना, 100 पावर हाउस, है ना, 100 HP, है ना, 100 हॉर्स पावर, 100 हॉर्स पावर, है ना,
पावर दे रखी है कि भाई 100 HP के लिए 3 फेज 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई हेतु बस बार की धारा वहन क्षमता कितनी होगी। तो सबसे पहले 1 HP का मतलब 746 वोट और 100 HP 746 इंटू 100 है ना, और वोल्टेज कितनी देर की है 415 है ना। अपन को करंट निकालनी है तो P इक्वल टू VI से निकाल लेंगे है ना, P इक्वल टू VI से निकाल लेंगे। तो है ना पावर कितनी देर की है ना, मतलब पावर अपॉन है ना P अपॉन V कर देंगे तो आई आ जाएगा। तो पावर कितनी है 746 इंटू 100 मतलब 100 अश्व शक्ति की वजह से 100 एक में अपन एक HP की वाट कितना है 746, तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो टोटल पावर आ गई। तो 746 इंटू 100 बटे है ना, तो P इक्वल टू VI और वोल्ट कितने 415 है ना, तो 746 इंटू 100 बटे 415 इज इक्वल टू आई। तो आई कितनी आ गई 179.75 एम्पियर करंट आ गई अपनी है ना। अगला प्रश्न है 400 एम्पियर धारा वहन क्षमता की सिरोपरि बस बार डैश लंबाई की उत्पादित के लिए की जाती है ना, कि भाई 400 एम्पियर धारा वहन क्षमता की सिरोपरि बस बार है ना कितनी मीटर लंबाई में उत्पादित की जाती है। तो कितने में की जाती है 2.44 मीटर है ना, 2.44 मीटर लंबाई में उत्पादित की जाती है ना। 400 मीटर धारा वहन क्षमता की सिरोपरि बस बार 2.44 मीटर लंबाई में उत्पादित की जाती है। अगला प्रश्न है प्रोटेक्टिव युक्ति है ना, एक संरक्षी युक्ति मतलब प्रोटेक्टिव युक्ति जो निर्धारित धारा मान के 1.5 गुने मान पर 4 घंटे बाद तक भी परिपथ को नहीं खोलेगी डैश होगी, क्योंकि भाई कौन सी होगी परिपथ वियोजक होगी है ना, कि भाई वह संरक्षी युक्ति मतलब वह प्रोटेक्टिव युक्ति जो निर्धारित धारा मान के 1.5 गुने मान पर 4 घंटे बाद तक भी परिपथ को नहीं खोलेगी परिपथ वियोजक होगी। उच्च विद्युत धारा क्षमता वाला ऐसा स्विच जिसे ऑन तो हस्तचलित हैंडल द्वारा किया जाता है, परंतु विद्युत धारा का मान निर्धारित सीमा से अधिक हो जाने पर वह स्वतः ही ऑफ हो जाता है, सर्किट ब्रेकर कहलाता है ना। अगला प्रश्न है ना, एक बार रिपीट कर देते हैं इसको ना, कि भाई एक संरक्षी युक्ति मतलब प्रोटेक्टिव युक्ति जो निर्धारित धारा मान के 1.5 गुने मान पर 4 घंटे बाद तक भी परिपथ को नहीं खोलेगी परिपथ वियोजक होगी। उच्च विद्युत धारा क्षमता वाला ऐसा स्विच जिसे ऑन तो हस्तचलित हैंडल द्वारा किया जाता है, परंतु विद्युत धारा का मान निर्धारित सीमा से अधिक हो जाने पर वह स्वतः ही ऑफ हो जाता है, सर्किट ब्रेकर कहलाता है। अगला प्रश्न, आपको एक 3 फेज 5 HP प्रेरण मोटर हेतु न्यूट्रल सहित एक प्लग इन बॉक्स का चयन करना है जिसके द्वारा 3 फेज 415 वोल्ट बस बार से संयोजन प्राप्त किया जा सके। प्लग इन बॉक्स की रेटिंग क्या होगी है ना, तो प्लग इन बॉक्स की रेटिंग होगी 32 ATPN है ना। आपको एक 3 फेज 5 HP प्रेरण मोटर हेतु न्यूट्रल सहित एक प्लग इन बॉक्स का चयन करना है जिसके द्वारा 3 फेज 415 वोल्ट बस बार से संयोजित प्राप्त किया जा सके। प्लग इन बॉक्स की रेटिंग 32 मतलब 32 ATPN होगी। अगला प्रश्न, विद्युत वितरण उपकेंद्र पर प्रयोग किया जाने वाला ट्रांसफॉर्मर है ना डैश प्रकार का होता है ना, तो कौन सा विद्युत वितरण उपकेंद्र पर प्रयोग किया जाने वाला ट्रांसफॉर्मर कौन से प्रकार का होता है, तो होता है डेल्टा स्टार है ना। वो कौन सा होता है डेल्टा स्टार होता है। विद्युत वितरण में डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है ना, डेल्टा स्टार है ना। डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है क्यों, क्योंकि यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है तथा इसमें उपभोक्ता के लिए एक न्यूट्रल तार को भी निकाला जाता है ना। विद्युत वितरण में डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है तथा इसमें उपभोक्ता के लिए एक न्यूट्रल तार को भी निकाला जाता है। अगला प्रश्न, किसी विद्युत वितरण प्रणाली में किसी विद्युत वितरण उपकेंद्र को 2 ओर से विद्युत आपूर्ति की जाती है तो क्या होता है ना। 2 ओर से की जाती है तो क्या होता है, रिंग प्रणाली होती है ना। 2 ओर से की जाती है तो वो रिंग प्रणाली होती है ना। रिंग वितरण प्रणाली में किसी विद्युत वितरण उपकेंद्र को 2 ओर से विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस प्रणाली में प्रत्येक वितरण केंद्र को 2 ओर से सप्लाई प्रदान की जाती है जिससे कि एक और सप्लाई बंद हो जाने पर
दूसरी ओर से सप्लाई चालू रहती है। इस प्रकार 11 केवी लाइन का बंदवत बन जाता है ना। एक बार वापस रिपीट करते हैं कि भाई रिंग वितरण प्रणाली में किसी विद्युत वितरण उपकेंद्र को दो ओर से, है ना, टू वे, है ना, दो ओर से विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस प्रणाली में प्रत्येक वितरण केंद्र को दो ओर से सप्लाई प्रदान की जाती है, जिससे कि एक और सप्लाई बंद हो जाने पर दूसरी ओर से सप्लाई चालू रहती है। इस प्रकार 11 केवी इस प्रकार 11 केवी लाइन का बंदवृत्त बन जाता है। अगला प्रश्न है, भूमिगत लाइन का उपयोग सामान्यतः कितनी वोल्टता तक किया जाता है ना। जो भूमिगत लाइन है ना, उनका कितने वोल्ट तक यूज किया जाता है। भूमिगत लाइन का उपयोग सामान्यतः कितनी वोल्टता तक किया जाता है। तो जनरली सामान्यतः नॉर्मली 66 केवी मतलब 66 केवी वोल्टता तक किया जाता है ना। भूमिगत लाइन का उपयोग सामान्यतः 66 किलो वोल्टता तक किया जाता है। अगला प्रश्न है, अति भार अवस्था में किसी विद्युत वितरण केंद्र की अति भार रिले प्रचालित न होने पर संभावित कारण क्या हो सकता है ना। अति भार अवस्था में किसी विद्युत वितरण केंद्र की अति भार रिले प्रचालित न होने का संभावित कारण क्या हो सकता है ना। तो भाई, है ना, कि भाई बहुत सारे कारण हो सकते हैं। 3 कारण तो मेनली हो ही सकते हैं कि भाई अति भार अवस्था में किसी विद्युत वितरण केंद्र की अति भार रिले प्रचालित न होने के संभावित कारण निम्न है। 3 तो है ना, 3 तो याद कर लो कि भाई रिले कुंडली खुलापत हो गई हो, यानी जो रिले कुंडली है ना वो ओपन सर्किट हो गई हो। दूसरा, रिले के रीड जंग से जाम हो गई हो ना, रिले के जो रीड में जंग से जाम हो गई हो। और तीसरा, रिले में एनसी नियोजक स्पार्किंग के कारण स्थायी रूप से चिपक गए हो ना, है ना। न्यूट्रल कॉन्टेक्ट है ना, एनसी संयोजक स्पार्किंग के कारण स्थायी रूप से परमानेंटली एक दूसरे के चिपक गए हो ना। कि भाई अति भार अवस्था में किसी विद्युत वितरण केंद्र की अति भार रिले प्रचालित न होने के संभावित कारण निम्न है। पहला है कि रिले कुंडली खुलापत हो गई हो, रिले के रीड जंग से जाम हो गई हो, रिले के एनसी नियोजक स्पार्किंग के कारण स्थायी रूप से चिपक गए हो, है ना। अगला प्रश्न है, विद्युत वितरण की 5 तार 400 वोल्ट लाइन में लघुपथ होने का कारण निम्नवत हो सकता है ना। कि भाई विद्युत वितरण की 5 तार 400 वोल्ट लाइन में लघुपथ होने का कारण निम्नवत हो सकता है। तो क्या हो सकता है। फेज तथा न्यूट्रल तारों के मध्य किसी जीव का फंस जाना होता है ना। कि भाई विद्युत वितरण की 5 तार 400 वोल्ट लाइन में लघुपथ होने के कारण फेज तथा न्यूट्रल तारों के मध्य किसी जीव का फंस जाना हो सकता है। आंधी तूफान से तारों में अधिक झोल के कारण लघुपथ हो जाता है, मतलब अधिक हवा वगैरह चलती है उस वजह से हो गया हो, है ना। अगला प्रश्न है, एक लघु परिपथ ब्रेकर किसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो भाई ओवरलोड लघु परिपथ के उससे करता है ना। कि भाई एक शॉर्ट सर्किट ब्रेकर किसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो एक लघु परिपथ वियोजक परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। जब, है ना, प्रदोष अवस्था में मतलब लघुपथ या अतिभार की अवस्था में परिपथ को वियोजित कर संलग्न कीमती उपकरणों को दुर्घटना होने से बचाता है। अगला प्रश्न है, हॉर्न गैप थायराइड, है ना, हॉर्न गैप थायराइड ऑक्साइड फिल्म आदि नाम से डैश के में उपयोग किए जाते हैं ना। कि भाई हॉर्न गैप थायराइड, है ना, हॉर्न गैप थायराइड ऑक्साइड फिल्म आदि नाम तड़ित चालक के लिए प्रयोग किए जाते हैं ना। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक के लिए प्रयोग किया जाते हैं, है ना। हॉर्न गैप थायराइड फिल्म आदि, है ना, थायराइड ऑक्साइड फिल्म आदि नाम तड़ित चालक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब हॉर्न गैप तड़ित चालक क्या है। कि भाई हॉर्न गैप तड़ित चालक यह 2 समांतर चालकों द्वारा बनाया गया ऐसा तड़ित चालक है जो गाय के सींगों की भांति दिखाई देता है। इसलिए इसका नाम क्या, हॉर्न गैप तड़ित चालक रखा गया है। इस तड़ित चालक के चालकों के बीच का एयर गैप लाइन वोल्टेज के अनुसार रखा जाता है ना। ये तो हॉर्न गैप हो गया। और थायराइड तड़ित चालक क्या है। कि भाई इस तड़ित चालक की संरचना पैलेट प्रकार के तड़ित चालक के समान होती है, जिसमें चीनी मिट्टी से बनी
नली में लेड पेरोक्साइड की गोलियों के स्थान पर अकार्बनिक मिश्रण पदार्थ से बनी डिस्क रखी जाती है ना। एक बार वापस रिपीट करते हैं कि भाई हॉर्न गैप, थायराइड ऑक्साइड फिल्म आदि नाम है ना तड़ित चालक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब हॉर्न गैप तड़ित चालक क्या है? यह दो समांतर चालकों द्वारा बनाया ऐसा तड़ित चालक है जो गाय के सींगों की भांति दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम हॉर्न गैप तड़ित चालक रखा गया है। इस तड़ित चालक के चालकों के बीच का एयर गैप लाइन वोल्टेज के अनुसार रखा जाता है। और थायराइड तड़ित चालक में क्या है? इस तड़ित चालक की संरचना पैलेट प्रकार के तड़ित चालक के समान होता है। इसमें चीनी मिट्टी से बनी नली में लेड पेरोक्साइड की गोलियों के स्थान पर अकार्बनिक मिश्रण पदार्थ की बनी डिस्क रखी जाती है ना। तो कुछ एग्जाम पॉइंट्स वो भी डिस्कस करते हैं, यानी कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर्स पर लोड सामान्यतः क्या होता है? असंतुलित होता है, अनबैलेंस्ड होता है ना। डिस्ट्रीब्यूटर्स पर लोड सामान्यतः अनबैलेंस्ड होता है, असंतुलित होता है। फीडर के कंडक्टर चयन का आधार क्या है? ताप में वृद्धि, है ना। किस डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली की विश्वसनीयता उत्तम है? रिंगमैन प्रणाली की, है ना। बूस्टर फीडर में डैश कनेक्ट किया जाता है श्रेणी में ना। बूस्टर फीडर के, है ना, बूस्टर जो होता है ना फीडर के श्रेणी में से कनेक्ट किया जाता है। अगला पॉइंट है विद्युत वितरण किया जाता है सिरोपरि लाइन चालकों द्वारा, भूमिगत केबलों द्वारा। अगला पॉइंट है विद्युत वितरण उपकेंद्र पर किसी प्रकार का ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाता है ना। तो भाई विद्युत वितरण उपकेंद्र पर क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, अपचायिक ट्रांसफार्मर, है ना। तो भाई 11 kV स्लैश 400 वोल्ट, 11 kV को कम करके 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। विद्युत वितरण उपकेंद्र पर किसी प्रकार के ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाता है, कौन सा प्रकार का? तो स्टेप डाउन मतलब 11 kV को 11 kV स्लैश 400 वोल्ट, है ना, अपचायिक ट्रांसफार्मर। अगला पॉइंट है सिरोपरि तथा भूमिगत विद्युत आपूर्ति लाइनों में से कौन सी लाइन जीवों के लिए सुरक्षित होती है ना। तो भूमिगत आपूर्ति लाइन जीवों के लिए सुरक्षित होती है। भूमिगत विद्युत आपूर्ति लाइन का उपयोग कितनी वोल्ट तक किया जाता है? तो 66 किलो वोल्ट, है ना, 66 किलो वोल्ट तक किया जाता है। अगला पॉइंट है कि भाई जो अर्थ में विद्युत धारा क्षरण, है ना, लीकेज को बाधित करने के लिए क्या युक्ति प्रयोग की जाती है ना। तो क्या अर्थ में विद्युत धारा लीकेज को बाधित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो ELCB युक्ति प्रयोग की जाती है ना। ELCB सर्किट ब्रेकर प्रयोग किया जाता है। तो ELCB का फुल फॉर्म कि भाई अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अगला पॉइंट है ग्रिड स्टेशन 33 kV पर विद्युत शक्ति पारेषित करता है, कथन क्या सत्य है? भारत में अधिकांश ताप विद्युत उत्पादन केंद्रों का संचालन NTPC नामक राजकीय निगम द्वारा किया जाता है, कथन सत्य है ना। भारत में अधिकांश ताप विद्युत उत्पादन केंद्रों का संचालन NTPC, है ना, NTPC नामक राजकीय निगम द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है OCB में शॉर्ट सर्किट के कारण होने वाले 50% के 20 प्रचालन के पश्चात तल परिवर्तित कर देना चाहिए, है ना, सत्य है। क्योंकि OCB में शॉर्ट सर्किट के कारण होने वाले 50% के 20 प्रचालन के पश्चात तल परिवर्तित कर देना चाहिए, कथन सत्य है। 3PDP, है ना, 3PDP रिले का अर्थ क्या है? 3PDP रिले का अर्थ क्या है? 3 पोल डबल थ्रो रिले, है ना। 3PDP रिले का मतलब क्या है? 3 पोल डबल थ्रू, है ना, रिले, है ना। अगला पॉइंट है उपभोक्ता को अधिकतम डैश वोल्टता पर विद्युत शक्ति प्रदान की जाती है। तो 400 वोल्ट पर विद्युत शक्ति प्रदान की जाती है, अधिकतम, है ना। अगला पॉइंट है किसी वितरण लाइन का तार टूटने से होने वाली दुर्घटना से बचाव के लिए लाइन पर डैश लगाई जाती है। तो क्या लगाई जाती है? गार्डिंग लगाई जाती है ना। विद्युत वितरण लाइन का तार टूटने से होने वाली दुर्घटना से बचाव के लिए लाइन पर गार्डिंग लगाई जाती है। अगला पॉइंट है नगरों में विद्युत शक्ति वितरण की डैश प्रणाली अपनाई जाती है। तो कौन सी प्रणाली? रिंगमैन प्रणाली यूज की जाती है ना। ELCB का फुल फॉर्म
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, है ना। तो ये चैप्टर अपना यहीं समाप्त होता है ना। थैंक यू।